हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें कांग्रेस आई के किसी पोर्टल पे लिखा कि बाबा बुलडोजर नाथ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का नाम उन्होंने बुलडोजर नाथ लिखा। मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है वहां। ये बुलडोजर मुझे याद इसलिए आया कि मध्य प्रदेश में यात्रा निकल रही थी, वहां पर कुछ झड़प हो गई। उसके बाद पुलिस ने जहां पर अभियुक्त रहते थे मुस्लिम, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। सबसे पहले बुलडोजर देखिए, खबर में बताऊंगा बाद में आपको। तो ये बुलडोजर से याद आया कि बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर खबर है, काशिफ लिखते हैं 3 अभियुक्त जो ड्राइवर हैं और खलील खत्री के 3 मंजिला इमारत में किराए में रहते थे को घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। एक दिन बाद खत्री को मकान का नोटिस मिला। खत्री और उसके बेटे खालिद को पुलिस शाम उठाकर ले गई। अगले दिन उनका 45 लाख का मकान तोड़ दिया। खालिद पुलिस कस्टडी में है। ये देख लिए, पहले आप बुलडोजर देखिए, ये क्यों चलाया गया है ये तो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन ये बुलडोजर अब मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, मुसलमान के घर पर चल रहा है। 45 लोगों को, 30-35 लोगों को नामजद भी कर दिया उस घटना में। खबर में बताऊंगा बाद में, पहले बुलडोजर देखें। क्या है? हाँ? तो हम ही ध्यान रखें, तेरे घर का तू ध्यान रखे ना, हम रखें। जितने भी किराएदार रख रखे हैं, पूछना है प्रॉपर्टी से, मेरा किराएदार क्या कर रहा मेरे को नहीं मालूम, मेरा नौकर क्या कर रहा मेरे को नहीं मालूम। तो आपने खबर देख ली साहब, बुलडोजर चलते हुए मकान पर 45 लाख का मकान गिरा दिया। क्या गलती थी अब वो बताता हूँ खबर आपको। एमपी के धार के मनावर में दिसंबर 23 को आरएसएस वीएचपी की शौर्य यात्रा के दौरान भगदड़। ये वीएचपी आरएसएस ये शौर्य यात्रा पता नहीं काहे की निकाल रहे थे। फिर उससे 1 किलोमीटर दूर पत्थरबाजी की घटना के 2 दिन बाद वहां पर 1 किलोमीटर दूर पत्थरबाजी हो गई। वीडियो दिखाऊंगा आपको भी, पहले उस पढ़कर सुनाने दीजिए। 1 किलोमीटर दूर पत्थरबाजी की घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने 3 अभियुक्त जो मुस्लिम के किराए के मकान में रहते थे उनको, उस मकान को गिरा डाला। पुलिस का कहना है कि उनके कमरे में तलवारें और कैंची भी निकली। तो इसका मतलब मकान को गिरा देंगे आप। ये वीडियो देख लीजिए सही, शौर्य यात्रा की। फिर मैं पुलिस का बयान दिखाऊंगा आपको। देख लिया आपने शौर्य यात्रा, अब पुलिस का बयान सुनिए। घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर कुछ देर के अंदर पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों समुदाय के लोग आपस में उलझ गए, एक दूसरे पर पत्थर फेंका। इनमें कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। पुलिस ने अब तक एक समुदाय के, वो समुदाय कौन सा होगा अंडरस्टूड है, एक समुदाय के लोगों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की, जिसमें 41 लोग नामजद और 20 अन्य, 1 दर्जन गिरफ्तार हैं, जबकि 30 लोगों की गिरफ्तारी दूसरे माध्यम से आ रही है। पुलिस जो बयान दे रही है वो सुन लीजिए। सर, जो आज कार्रवाई करी इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपको पता है, मनावर में 2 दिवस पूर्व एक तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। जुलूस के बाद में उससे हट के एक स्थान पर आने जाने वाले के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी और जो वाहन चालक हैं या पास में कुशवा परिवार है उसके घर के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी। शहर में एक जो है तनाव की स्थिति निर्मित की गई थी। उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से स्थिति को नियंत्रण किया गया था। स्थिति के बारे में जानकारी निकालने पर उसमें कुशवा परिवार और अन्य लोगों की तरफ से 307 और अन्य प्रकरण भी पंजीबद्ध किए थे। जो आरोपी नामजद हुए थे उन लोगों को चिन्हित किया गया। उसमें से जो जानकारी पूरी उठाने पर यह आया कि ये जो खलील खत्री का मकान है, इसमें जो लोग किराएदार और लड़के रहते थे वो उन लोगों के द्वारा इस पूरी घटना में मुख्य रूप से भूमिका अदा की गई थी। इस मकान के दस्तावेजों का आकलन किया गया है, पूर्ण बगैर अनुमति के अवैध रूप से निर्मित किया गया था। पुलिस और प्रशासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देश पर इनके ऊपर जो है अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जब मकान को खाली किया गया, सर्च किया गया, तो उसमें से कई हथियार निकले हैं, जिसमें कि करीब 4-5 तलवारें हैं, गुत्तियाँ हैं, कुल्हाड़ी है, कैंची है, जो कि काफ़ी हथियारों का जखीरा था।
पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन नगर पालिका के सारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी मुस्तैदी से कार्य किया गया है। शहर में इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि में अगर संचालित कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी तरीके से उसको नहीं बख्शा जाएगा। कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई सर, कितने गिरफ्तार हुए? अलग अलग प्रकरणों के अंदर जो है करीब 25 से 30 लोगों पे प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है वीडियो फुटेजेस के आधार के ऊपर। करीब 8 से 10 लोग गिरफ्तार हो चुके और लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। असामाजिक तत्व किसी भी तरह का होगा उसको सख्ती। आपने बयान सुन लिया साहब। अब मैं आपको एक स्क्रीन और दिखाता हूं। इसी काशिफ ने क्या, ऑल द 30 पीपल बुक्ड बाय द धार पुलिस आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। जो 30 लोग मैं आपको बताना चाह रहा था वो इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है। एटलीस्ट 12 ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड सो फार। 30 लोगों को बुक कर दिया है, 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। ये काम किया है एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ, पत्थरबाजी दोनों ने की, शौर्य यात्रा ये भी निकाल रहे थे। एक ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, 12 लोगों को गिरफ्तार, 30 को बुक्ड कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। आफ्टर वायलेंस फ्यूल्ड बाय रूमर्स इरप्टेड इन एमपी टाउन पोस्ट वीएचपी रैली। चलिए साहब, ये काशिफ एलवी का है। तो ये कंडीशन है जनाब मध्य प्रदेश में भी। अभी तो चुनाव में थोड़ा टाइम है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, ये बुलडोज़र चला है और ख़ास समुदाय पे चलता है। समुदाय खाली मुस्लिम नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। अभी हमारे यहाँ प्रधानी के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कई सारे नेता बोले उसमें कि साहब हम जो है ना हमारे घर की आगे बुलडोज़र चला दिया, रोड ख़त्म कर दी। तो ये जो भी इनके खिलाफ जाएगा बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र नाथ नाम दिया कांग्रेस आई ने, हमने नहीं दिया। तो ये दुरंगा व्यवहार दिखाई दे रहा है प्रशासन का। उत्तर प्रदेश हो या भाजपा शासित जो भी प्रदेश है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें निकल रही। शौर्य यात्रा के अंदर हंगामा हो, नू के अंदर मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर इलाके के अंदर 500 गाड़ियाँ भर के वीएचपी और बजरंग दल के लोग घुस जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिद्वार में धर्म संसद बना दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर बोल गए, यूएपीए तैयार रखा है और बुलडोज़र भी तैयार रखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर